अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम किरण भट्ट है और आप मुझे एक न्यूज़ डिजिटल पे देख रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं फैसल जावेद साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तमाम जितने भी जलसे आज तक रहे हैं उन सब की जान रहे हैं और इनकी तकारीर आपने बहुत ज़्यादा सुनी है ऑलरेडी। आज हम इनसे पूछेंगे कि क्योंकि यौम तासीस है और इतना लंबा इन्होंने खान साहब के साथ सफ़र काटा है, तो उसका सारा एक्सपीरियंस इनके साथ कैसा रहा। तो जावेद साहब, आप कहाँ से शुरू करना चाहेंगे तहरीक-ए-इंसाफ की कहानी? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं 16 साल का था जब इमरान खान साहब के साथ सफ़र का शुरू हुआ 1996 में अक्टूबर में, और उस वक्त से लेके अब तक। लेकिन एक चीज़ जो कमाल की देखी है वो है इमरान खान के अंदर डिटर्मिनेशन। और अपनी कौम के साथ उन्होंने एक वादा किया था 1996 में, जब पार्टी की बुनियाद रखी थी। उन्होंने कहा था कि मैं ये वादा करता हूँ कि अल्लाह के सिवा मैं कभी किसी के सामने नहीं झुकूँगा और ना अपनी कौम को अल्लाह के सिवा किसी के सामने झुकने दूँगा। और आज देखिए, ये जो कौम है इतनी बाशऊर, इतनी जागी हुई कौम है, और उन्होंने, मैं समझता हूँ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद अगर पाकिस्तान में कोई लीडर आया है वो इमरान खान है। और ये 28 साल उनके भरपूर एक स्ट्रगल करे हैं। ऐसे पॉलिटिकल स्ट्रगल किसी और की पाकिस्तान की तारीख में नहीं, 28 साल लगातार की। जी, एक स्पेशल मैसेज आज जो आप यौम तासीस के हवाले से लोगों को देना चाहते हैं? यही है कि जी पाकिस्तान ने बहुत आगे जाना है और हम सब ने जो है ना कौमी यकजहती का मुजाहरा करना है अंडर द लीडरशिप ऑफ ग्रेट इमरान खान। और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि जो हकीकी आज़ादी की जो मंजिल हम कहते हैं, जो इंसाफ, तहरीक इंसाफ की बुनियादी इंसाफ की तहरीक, उधर पहुंचना है। जब इंसाफ होगा तो फिर बाकी चीज़ें होंगी। आप जलसों में लीड करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अभी तक जो है ना सिर्फ मरवत साहब जो है या जरताज गुल साहिबा जो हैं वो पब्लिकली एड्रेस कर रही थी या जलसे कर रहे थे। आप इस तरह से किए हैं जलसे, हमने किए हैं, अभी 2-3 जलसे किए थे और अभी आगे भी करेंगे इंशाल्लाह रेगुलरली। हाँ, बलोचिस्तान के जलसे मिस हो गए थे। जी, तो क्या प्लान है अभी आपका, आप किधर जा रहे हैं? अभी सिलसिला शुरू है कल से। कल तो पूरे मुल्क में हो रहा है पुरअमन एहतजाज, और उसके बाद फिर जलसे भी हो रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में जलसे होंगे। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं स्ट्रैटेजी अभी पीटीआई की क्या चल रही है, कि हुकूमत के साथ बैठना है, मफाहमत करनी है, या बिल्कुल नहीं सिर्फ सड़कों पर रहना है? देखिए, बात सुने, हुकूमत के साथ तब बैठेंगे जब हमारा मैंडेट जो है, जो कि जिस पब्लिक ने वोट दी है, वो रिस्टोर किया जाए ना, फिर बातचीत हो सकती है। लेकिन जब आप इलेक्शन होती है और उसमें वोट वो किसी को देते हैं, कहीं और चला जाता है, तो इस तरह से फिर बातचीत नहीं होती है। पब्लिक का मैंडेट जो है उसके हम रखवाले हैं और उसकी रखवाली करना ज़रूरी है। और वो जब रिस्टोर होगा फिर बातचीत तो तब हो सकती है। लेकिन साथ में पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठानी है, और साथ में हमने जो जलसे हैं यानी कि पब्लिक, क्योंकि पब्लिक तैयार है और उनका एक नारा है कैदी नंबर 804 की रिहाई। ये हमारा फोकस है, कैदी नंबर 804 की रिहाई। तो वो पब्लिक तैयार है और इंशाल्लाह पब्लिक के साथ में जो लीगल है हमारी जो टीम है, वो अलग स्ट्रेटजी है। वो आपको लीगल लोग बता सकते हैं जो लॉयर्स हैं। लेकिन जो हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है वो है कि हमने अब पूरे पाकिस्तान में पुरअमन जो है वो एहतजाज करने हैं और आवाज़ उठानी है कैदी नंबर 804 की रिहाई। बिल्कुल ठीक है। और बुशरा बीबी से रिलेटेड कोई अपडेट्स अगर आपके पास हैं? देखें, बुशरा बीबी जो है उनकी सूरत हाल जो है उसमें काफ़ी तशवीश पाई जाती है, और इसीलिए हमारे जो वर्कर्स हैं वो कल आपने देखा कि बनी गाला वो सब पहुँचे और उन्होंने वहाँ पे प्रोटेस्ट अपनी की और आवाज़ उठाई। और उनके हवाले से जो तशवीश पाई जाती है उसको दूर करना चाहिए, और उनकी सेहत अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। और उन पे जो मुकदमा भी है, अब आप देखें ना, वो ना सियासत में है ना उनका कोई, और उनको इमरान खान की वाइफ होने की ये इस्तिज़ा दी जा रही है। और एक तो उनको फिलफौर रिहा करना चाहिए। उनकी सेहत जो है, उनको अपने पर्सनल डॉक्टर तक जो उनका हक बनता है कि उनको रसाई हासिल हो। और लॉयर्स जब जाते हैं उनको नहीं मिलने दिया जाता। पंजोता जो है हमारे, वो गए हैं वहाँ पे, उनको रसाई नहीं मिली है। एक तो उनको लीगल अपना काउंसिल जो है उन तक रसाई, और साथ में उनके जो पर्सनल डॉक्टर हैं उन तक रसाई होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू इज़ दैट केपी में आप मतलब आप जाते भी हैं, आपको पता भी है वहाँ के हालात क्या हैं। सो केपी और वफाक के दरमियान जो एक थोड़ी सी मफाहमत नज़र आ रही थी कि वो आके मिले भी प्राइम मिनिस्टर साहब से, वो परसों वाली अली अमीन जो सीएम हैं उनके गंडापुर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नज़र नहीं आई। वो कह रहे हैं कि दहशतगर्दी केपी में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ये पंजाब तक भी ईजीली आ सकती है, लेकिन क्योंकि हमारे पुलिस वहाँ पर काफ़ी जिसे कहें कि बॉर्डर पर तैनात है, तो इस वजह से पंजाब तक नहीं आ पाती। तो
वफाक को चाहिए कि वो हमारे जो फंड्स रोके हुए हैं वो रिलीज़ कर दें। तो ऐसी कोई मतलब टसल अभी भी है? अपने जो हकूक़ हैं खैबर पख्तूनख्वा के लिए, उनके लिए आवाज़ जो है चीफ़ एग्जीक्यूटिव खैबर पख्तूनख्वा नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? तो वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, वो अपने कंसर्न शो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? जब खैबर पख्तूनख्वा के जो अवाम है, उनके जो हकूक़ हैं, वो उनको दिलाने के लिए उन्होंने एक मैंडेट दिया है। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में मैंडेट मिला है इमरान खान को, और खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं उन्होंने ज़ाहिर है ये करना है, तो वो आवाज़ उठा रहे हैं। अब फाइनेंस के हवाले से जो शेयर बनता है खैबर पख्तूनख्वा का वो नहीं मिलता इनको, वो मिलना चाहिए और जल्द मिलना चाहिए। इसमें नहीं है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा, फिर आप देख लें, एक मैं आपको मिसाल देता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होने थे वाने बाला के, वो किस बुनियाद पर डिले किए हैं कि वहाँ के जो 11 मेंबर्स आने हैं सेनेट के अंदर, वो क्यों डिले किए हैं? वो भी उसको हक से महरूम किया गया है ना, कोई बुनियाद नहीं बनती। आप पूरे पाकिस्तान में आप देखें इलेक्शन हुए हैं, हाउस मुकम्मल नहीं था, सदर का इलेक्शन हुआ, हाउस मुकम्मल नहीं था, रिजर्व सीट्स नहीं थी। चीफ एग्जीक्यूटिव सारे प्रोविंसेस के इलेक्शन हुए हैं वज़ीर आला के, हाउस पूरे नहीं थे। फिर वज़ीर आज़म का इलेक्शन हुआ है, हाउस पूरा नहीं था। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर सारे सूबों में, और इधर नेशनल असम्बली के हाउस पूरा नहीं था। तो वो इलेक्शन हो गया, तो इधर आप कहते हैं कि जी हाउस पूरा नहीं है तो इलेक्शन नहीं होंगे। ये जो मेंबर्स का इलेक्शन है, वो बड़े बड़े इलेक्शन हो गए हैं। इधर मेंबर्स का इलेक्शन जो है, तो खैबर पख्तूनख्वा अगेन खैबर पख्तूनख्वा, इसी हवाले से बाकी जो भी अमूर हैं उस हवाले में ड्यू शेयर जो है खैबर पख्तूनख्वा को वो फिल फोर मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया फैसल साहब। हमारे साथ फैसल जावेद मौजूद थे और उन्होंने हमें तमाम जो है पीटीआई की जो अगला लायामल है उससे अपडेट किया है। कल से जो है मुल्क गिर एहतजाज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो कॉल दी गई है। पूरे मुल्क में एहतजाज होगा और उसके बाद उन्होंने कहा कि जलसे भी होंगे जिनको वो खुद लीड करेंगे। आई होप आपको ये सेगमेंट अच्छा लगा होगा। अगले सेगमेंट के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।